कैसा भी क्यों ना हो, वृद्ध बुजुर्ग हो, रोग बस रोगी हो, जड़ माने मूर्ख ही हो, धन ही ना बेचारा गरीब हो, अंध नेत्रहीन हो, बधिर कर्णहीन हो, क्रोधी बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो, अति दीना दरिद्र ही हो। पर सुनो, कभी भी नारी को पति का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, तो नारी पाव यमपुर दुख नाना। अगर ऐसे पति का भी स्त्री अपमान करती है ना, तो उसको यमपुरी में तो दुख मिलता ही है, इस संसार में भी उसकी अपकीर्ति होती है, उसको यश नहीं मिलता। एक बार हम कथा कर रहे थे कहीं, सो एक पति पत्नी आ गए अपना झगड़ा लेके। वो कहीं गुरुजी दिन भर है। मैंने कहा क्या हुआ? अब पति अपनी बात कहे, पत्नी अपनी बात कहे। मैंने कहा गुरुजी तुमने ठीक फंसाए अपने बीच में। प्रेम से बोलो राधे राधे। सो भाई हमने तो उनको दोनों, मैंने कि भाई आपस में आप एक दूसरे को समझा करो, जो बात ये कहें आप भी थोड़ा सुन लिया करो, ये जो कहें तो आप भी थोड़ा सुन लिया करो। तो पत्नी जानते हो क्या बोलती है? मैं तो बहुत सुनती हूँ गुरुजी, लेकिन ये दिन भर भौंकते ही रहते हैं। मैंने कहा जब ये मेरे ही सामने ऐसी वाणी बोल रही है, तो बेचारी इस पति की तो घर पे क्या दुर्दशा होती होगी। दिन भर भौंकते ही रहते हैं, कहां तक सुनो। कभी भी नारी को समाज में पति का अपमान नहीं करना चाहिए, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। अरे नारी का तो धर्म होता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सुनो, मनसा वाचा कर्मणा, पति की ही सेवा करे, पति से ही प्रेम करे। पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है। एक कहानी सुनाता हूं, गोपियों ध्यान से सुनो, भगवान सुना रहे हैं। एक पतिव्रता नारी थी, सुनो, गरीब। पति बेचारे जंगल जाते, लकड़ी काट कर लाते, बाजार में बेचते, तब कहीं घर का गुजारा चलता था। एक दिन जानते हो क्या हुआ? जेठ की गर्मी पड़ रही है, बहुत भीषण धूप। पति बेचारे गए, दिन के ठीक 12-1 बजे मोटा सा गट्ठर लकड़ियों का लेकर के आए सिर पर। सो इतना थक गया बेचारा पति, घर में आके लकड़ियों का गट्ठर रखा, पत्नी की बगल में बैठा। सो पत्नी धीरे धीरे पंखे की हवा करने लगी। सो पसीने में लथपथ जैसे ही पति को थोड़ी थोड़ी हवा लगी, सो बेचारा बैठा 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 ही पत्नी की गोद में ही गिर गया, सो गया। पतिव्रता नारी तुरंत पंखा लेके अब तो और पति की सेवा करने लगी। बेचारे बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं। इतने में ही देखा कि उस पत्नी का एक छोटा सा बेटा 6-7 महीने का घुटुवन घुटुवन चलता है। इनके घर में जो एक यज्ञ कुंड है ना, रोज हवन करते थे। अच्छा, जो लोग रोज हवन करते हैं ना, उनके कुंडों की अग्नि जलती रहती है, बंद नहीं होती। तो उस यज्ञ कुंड की ओर जब बालक जाने लगा तो पत्नी तो घबराई। उसने सोचा क्या करूं, अगर बच्चे को जाकर के उठाऊंगी, उसको बचाऊंगी, तो पति की नींद खुल जाएगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और नहीं बचाऊंगी तो बच्चे कुछ भी हो सकता है। वो बेचारी कुछ सोच पाती है कि इतनी देर में तो बालक अग्नि कुंड में गिर ही गया। लेकिन कहते हैं उस नारी ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए और तुरंत कहा कि हे अग्निदेव, अगर मैंने अपने मन से, वाणी से, कर्म से सदैव अपने पति की सेवा की है, स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का मैंने यदि ध्यान नहीं किया हो, मेरी पातिव्रत निष्ठा बिल्कुल सच्ची हो, तो आज मेरे पुत्र को तुम जलाना मत। कहते 2 घंटे तक पति सोते रहे और 2 घंटे तक वो सेवा करती रही। जैसे ही पति की नींद खुली तो अब वो भागी। सुनो, जैसे ही अग्नि कुंड में देखा तो कहते हैं धू धू करके अग्नि जल रही है, लेकिन उस अग्नि कुंड में वो नन्हा सा बालक खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। वो अग्नि उसको जला नहीं पाई। किसके बल से? बोले एक पतिव्रता नारी के बल से। इतना बल होता है पतिव्रता नारी में। गोपी बोली ऐसा नहीं है,
हमारा पतियों से भी झगड़ा नहीं हुआ। भगवान बोले तो एक काम करो, लौट जाओ। अच्छा सुनो, जैसे ही लौटने की बात कही तो गोपियों को लगा अब बोलना जरूरी है। गोपियां बोली, प्रभु ये बताओ हम लौटें कैसे? अरे भाई, तुमने हमारे मन को चुरा लिया है। ये जो पैर है ना, पैर अब ये घर की ओर जाते ही नहीं है, तो हम लौटे कैसे? भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पैर नहीं जाते तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं हाथ में जल लेकर और सीधे तुमको जंगल से तुम्हारे घर पे ही पहुंचा देते हैं। गोपियां बोली, कन्हैया तुम हो तो वैसे बहुत निष्ठुर, पहले तो बुला लिया, बोलते हो लौट जाओ। अच्छा सुनो, तुम्हारे कहने से हम घर अगर लौट भी गई तो घर जाकर के हम करेंगे क्या? तुमने हमारे मन को तो चुरा ही लिया है, एक काम करो हमारा मन वापस दे दो, हम चली जाएंगी। गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवांगदितुं रशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। आहा, सुनो, गोपियां कहती है हम चली जाएंगी, हमारा मन दे दो। अरे भाई, ये सारे शरीर का ड्राइवर तो मन ही होता है ना। हम घर में बैठे हैं, हमारे मन ने कहा चलो गली में कथा हो रही है, कथा सुने आते हैं। सो मन ने जब कहा तो पैर पांडाल की ओर चल दिए। मन ने कहा इतनी बढ़िया कथा हो रही है, शांति से बैठ के कथा सुन लो। सो ये कान जो थे वो मन के कहने पर कथा सुनने लग गए। सुनो, मन में आया कि घर पे मैं बहू को अकेली छोड़ के आई हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। सो बैठी है पांडाल में, लेकिन मन, एक माता जी मुझसे बोली है कथा में, बोले गुरुजी वो 4 बजे आप कुछ कह रहे थे, वो मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा बताना। मैंने कहा माता, आप तो ठीक व्यासपीठ के सामने बैठी थी और मैं आपको देख रहा था कि आपकी दृष्टि बिल्कुल व्यासपीठ की ओर ही थी, तो फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आया? बोले नहीं गुरुजी, वो मेरा मन कहीं और चला गया था। मतलब बैठी तो वहीं थी, कान भी वहीं थे, शरीर भी, लेकिन मन वहां नहीं था, वो कहीं और था। तो बिना मन के तो शरीर बेकार ही है ना। हमारा मन वापस दे दो, हम चली जाएंगी। अब मन कोई लेने देने वाली वस्तु तो है नहीं जो आज मैं ले लूं कल तुम ले लो। भगवान बोले गोपियों तुम आखिर में कहना क्या चाहती हो? गोपियां कहती हैं गोविंद आप नहीं जानते, हम आपके लिए संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, हम तुम्हारे लिए सारे विषयों का त्याग करके आई हैं। क्यों जी? क्या ये गोपियां बाबा जी बन के गई थी भगवान के यहाँ? नहीं, इन गोपियों के पति भी हैं, बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं, पूरा परिवार है, लेकिन ये कह रही है कि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, हम सारे विषयों को त्याग करके तुम्हारी शरण में आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया, हमें इस शरीर से तो संसार के कर्म ही करने चाहिए। अब देखो, हमको पति बनाया है भगवान ने, तो पति का धर्म है पत्नी का पालन करे, बच्चों का भी पालन करे। हमको भगवान ने माँ बनाया है, तो माँ का धर्म है बच्चों की देखभाल करे। हमको पुत्र बनाया है, तो पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा। माने शरीर से तो संसार के ही कर्म करो, वो जरूरी है, वो धर्म है, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, कर से कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखहु जहां कृपा निधाना। शरीर से संसार के कर्म करो, पर मन को भगवान से जोड़ करके रखो। करना कुछ नहीं है, बस चाबी को थोड़ी उल्टी की जगह सीधी तरीके से घुमाना है। मतलब अरे भाई, ऐसा कौन सा घर है जिस घर में माताएं झाड़ू नहीं लगाती? सब घर में लगती है।
लेकिन हम सफाई इसलिए कर रही हैं, कोई आएगा घर मैला होगा तो लोग कहेंगे बड़ा गंदा घर रखती है, तो वो हमारा कर्म है। हम झाड़ू पोछा इसलिए लगाएं, ये हमारा घर नहीं है, ये तो भगवान का मंदिर है। हम इस मंदिर में रहते हैं तो मंदिर को तो साफ ही रहना चाहिए। तो सुनो, झाड़ू लगाना भी तुम्हारी पूजा बन जाएगी। हम स्नान इसलिए कर रहे हैं कि अगर 2-3 दिन नहीं नहाएंगे तो शरीर में से दुर्गंध आने लग जाएगी, तो वो नहाना हमारा कर्म है, पर हम इसलिए स्नान करें। अरे भाई, नहा के भगवान को पूजा करनी है, उनको सिर नवाना है, और भगवान के पास तो नहा के ही थोड़ा ठीक है। वैसे बिना नहाए चले जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, पर नहा के जाओ तो डबल फायदा है। तो वो स्नान करना भी हमारी पूजा बन जाएगी। मानो कर्म जो भी करो उसको भगवान से जोड़ दो। करना कुछ नहीं है, केवल अपने कर्मों को भगवान से। कबीर जी थे ना, कबीर जी भी कपड़े बुनते थे, लेकिन वो कपड़े इसलिए नहीं बुनते थे कि कोई ग्राहक आएगा, वो इसलिए बुनते थे कि भगवान ही आएंगे, अच्छे से अच्छा कपड़ा बनाता हूं ताकि भगवान उसको पहन के प्रसन्न हो जाए। तो कहते हैं कबीर जी को दुगना चौगुना दाम मिलता था। हम दुकान पर बैठे, हम धन कमा रहे हैं, ये सोचकर धन कमाएंगे तो घर में सुख शांति होगी, ऐश्वर्य, तो वो हमारा कर्म है। हम धन ये सोच करके कमाएं, भगवन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे नाथ, मैं इसलिए धन कमाता हूं कि बस यही कृपा बनाए रखना कि मेरे घर में भी कोई कमी ना हो, और इतना मेरा घर सक्षम हो कि मेरे घर में कोई साधु आ जाए तो वो कभी खाली हाथ ना जाए, वो कभी भूखा ना जाए। तो दुकान पर बैठ करके धन कमाना भी तुम्हारी पूजा बन जाएगा। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो दुकान पर बैठना भी पूजा हो जाएगा। शुभदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जब बहुत सारी बातें हुई तो अब गोपियों ने भगवान से कहा, कन्हैया, ये जो तुमने हमको कहानी सुनाई ना, हम एक तुमसे प्रश्न करती हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तो एक कहानी अब गोपियां सुना रही हैं भगवान को, आप ध्यान से सुनो। गोपियां कहती हैं, गोविंद, एक पतिव्रता नारी थी, बहुत बढ़िया, बहुत सेवा करे पति की। एक दिन पति को किसी काम से जाना पड़ा विदेश, तो पति जब जाने लगे सो बेचारी वो तो रोने लग गई। उसने कहा, आप इतने दिनों बाद आओगे, मैं कैसे रहूंगी, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, जब तक आपकी सेवा ना कर दूं, आपको भोजन ना करा दूं। पति बोले, देवी तू घबरा मत, एक काम करना। क्या? सो अपनी अटैची से अपना एक फोटो निकाला। बोले, जब तक हम, अब देखो, अब व्यापार करना है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब तक हम लौट करके नहीं आए तब तक तुम इस फोटो की सेवा कर दिया करना, और हम जल्दी आएंगे। ऐसा कहकर के पति तो चले गए। सुनो, अब ये सीधी साधी पतिव्रता नारी रोज उस फोटो की सेवा करती है, उस फोटो के फ्रेम को ही नवा देती है, उसको ही तिलक लगा देती है, उसको ही भोग लगा देती है और भोजन पा लेती है। ऐसी निष्ठा से सेवा हो रही थी। सो एक दिन की बात, दिन के 12 बजे भोग लग रहा था पति के फोटो का। सो इतने में असली पति आ गया, दरवाजा खटखटाया, देवी जी हम आ गए, खोलो दरवाजा। कहते हैं वो नारी तो धर्म संकट में फंस गई। उसने मन में सोचा, अगर बीच में से उठ के जाऊंगी तो पूजा खंडित हो जाएगी, पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और उठ करके अगर नहीं गई तो पति बेचारे इतनी दूर से आए, थके हारे होंगे, दरवाजा नहीं खोलूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। क्या करूं, क्या ना करूं? गोविंद आप ही बताओ, उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान तुरंत बोलते हैं, जी इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे भाई, फोटो की सेवा तो इसलिए हो रही थी ताकि असली पति नहीं थे। अब जब असली पति आ ही गए तो फिर फोटो की सेवा किस लिए होनी चाहिए? अब जाओ, दरवाजा खोलो और असली पति की सेवा करो। गोपियां बोली, हो गया निर्णय। हे गोविंद, ये जो संसार के पति है ना, ये आपके फोटो हैं,
जब तक आप नहीं मिले तब तक हमें इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। लेकिन जब गोविंद ही मिल गया, जब गोपाल ही मिल गया, अरे मीराबाई जी कहती है ना, ऐसे पति को वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को यत चुनड़ो अमर भय जाए। अरे मैं तो उस वर का वर्ण करूंगी जिसको वर्ण करने से सुहाग हमेशा ही के लिए अमर हो जाए। हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी सुंदर कथा गोपियों ने भगवान को सुनाई। भगवान बोले सुनो, हम समझ गए और हम तुमको ये सब बातें इसलिए कह रहे थे, हम तुम्हारे मन की परीक्षा ले रहे थे। तुम पास हो गई गोपियों, अब हमारा तुम्हारा रास होगा। कहते हैं लघु रास प्रारंभ हुआ, अभी महारास नहीं हुआ। अभी 4-4 गोपियों के बीच में एक गोविंद है। 4 गोपी इधर उधर नाचती हैं, गोपाल बीच में नाचते हैं। सुनो वो आ गया, कौन? कहते हैं जैसे ही आया ना कामदेव, सो भगवान ने दोनों टांगों में रस्सी बांध के आम के पेड़ से उल्टा लटका दिया। सो उल्टा लटका कामदेव भगवान को देख करके बोला, मैं मान गया गोविंद की आप वास्तव में काम विजेता हो। हैं? तो इस कामदेव ने आज भगवान को एक और नाम दिया, अच्युत। न च्यवती स्वरूपात सह अच्युतः, जो अपने शरीर से कभी च्युत नहीं होते, अपने शरीर से विलग नहीं होते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 तो ये जो अच्युत नाम है, ये किसने दिया है भगवान को? कामदेव ने। अब सुनो, अब तो दिव्य महारास प्रारंभ हो रहा है और इतनी देर में जानते हो क्या हुआ? इन गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया। अच्छा सुनो, भगवान की दुश्मनी है अभिमान से। कहते हैं अभिमान की और भगवान की तो बिल्कुल पटती नहीं है। जहां आ जाता है अभिमान, वहां से चले जाते हैं। भगवान कभी अभिमानी के पास में रहते ही नहीं है। अब जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान हुआ, सोचने लगी हम कितनी सुंदर हैं, देखो हमारे इशारों पे नाच रहे। भगवान ने कहा हम तो इनके ऊपर करुणा करके रास रचा रहे थे, इनको तो सुंदरता का ही अभिमान हो गया। सो भगवान ने क्या किया, अपनी प्राण प्राप्त आराध्या श्री किशोरी जी को साथ में लेके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अच्छा सुनो, गोपियों के मन में तो हुआ अभिमान, लेकिन गोपियों के मन में हुआ मान। एक बात कहूं, जहां प्रेम होता है ना, प्रेम में अभिमान की जगह तो है ही नहीं, लेकिन मान का तो सम्मान है। हाँ, मान माने जानते हो क्या होता है? मान माने होता है रूठना। गोपियों के मन में तो अभिमान हुआ, लेकिन राधा रानी रूठ गई गोविंद से। अच्छा सुनो, प्रेम में अभिमान का स्थान तो नहीं है, लेकिन मान का तो सम्मान है। मान की तो बड़ी रिस्पेक्ट है। क्यों? आपने देखा होगा पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं ना, लेकिन कई बार उनमें अनबन भी हो जाती है, रूठ भी जाते हैं। लेकिन सुनो, रूठने के बाद में जब उनमें दोबारा सुलह होती है, तो उस सुलह में फिर प्रेम की और वृद्धि हो जाती है, प्रेम और बढ़ जाता है। हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमने ऐसा सुना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा होता है या नहीं? होता है ना?
सो आज किशोरी जी भी उठ गई, बोली गोविंद देखो। अच्छा क्यों उठी किशोरी? किशोरी जी को लगा अगर गोविंद मेरे ही साथ इस जंगल में भ्रमण करते रहे तो गोपियां तो बेचारी इनकी याद में प्राण त्याग देंगी, गोविंद सबको मिलने चाहिए। इसलिए किशोरी जी बोली देखो स्वामी अब ये ठीक बात नहीं है, जंगल की भूमि, कितने कांटे कितने कंकर, देखो हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमसे चला नहीं जाता। भगवान बोले तो एक काम करो, हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम कंधे पे लेकर चल देते हैं आपको। आहा, आज जैसे ही गोविंद नीचे बैठे और जैसे ही किशोरी जी ऊपर बैठने को उद्यत हुई, कहते हैं भगवान तो वहां से भी अंतर्धान हो गए। आहा, अब तो समस्त गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई जैसे पानी से पृथक मछली की हो जाती है, तड़पने लगी, घबराने लगी, ढूंढती ढूंढती आ गई किशोरी जी के पास। किशोरी जी से बोली आपको भी छोड़ गए, बड़े निष्ठुर हैं गोविंद। राधा रानी बोली नहीं, ऐसा नहीं है गोपियों, अरे गोविंद निष्ठुर नहीं, गोविंद तो अत्यंत कृपालु हैं, गलती तो हमसे हुई थी, हमारे मन में अभिमान हो गया था, लेकिन सुनो वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, तुम घबराओ मत। मैंने सुना है कि भगवान गीत से बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो चलो हम सब मिलकर के गीत गाते हैं। तो कहते हैं आज इन गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम ही है गोपी गीत। आओ हम सब एक दो श्लोक गा ही लेते। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजा शयत इंद्रिया जन्मना ब्रज शयत इंद्रिया दयित दृश्यता दीक्षुता प्रेम से कहो राधे राधे। आंख बंद करके ध्यान से सुनो, आपको सुख मिलेगा। Hare
सात्वता फुले। बड़ा सुंदर गीत गाया गोपियों ने। गोपियां कहती हैं, हे गोपाल जयति तेधिकम जन्मना व्रज। सुनो, इस ब्रजमंडल की जय जयकार केवल मृत्यु लोक के प्राणी नहीं, अपितु जयति ते अधिकम, मानो स्वर्ग में बैठे हुए देवता, कैलाश में बैठे हुए भगवान शिव, ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा, अरे पूरे ब्रह्मांड के प्राणी इस ब्रजमंडल की जय जयकार करते, वृंदावन की जय जयकार करते। क्यों? क्योंकि जन्मना, आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है गोविंद। ठाकुर, हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हैं। सुनो, एक तो आपके वैसे ही बहुत कम भक्त हैं। अगर कहीं तुमने हमको रोता बिलखता इस जंगल में छोड़ दिया तो आज के बाद में फिर तुम्हारी कोई भक्ति नहीं करेगा। लोग कहेंगे, अरे ये इतना निष्ठुर है कन्हैया, प्राणों से ज्यादा प्रेम करने वाली गोपियों को भी जब ये रोता बिलखता छोड़ गया तो ये हमारे ऊपर क्या कृपा करेगा। और नाथ सुनो, अगर आपको हमें ऐसे ही मारना था तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, कालिया नाग के जहर से तुमने हमको क्यों बचाया? जंगल में अग्नि लगी, हमको जल करके भस्म हो जाने देते, उस अग्नि से हमको तुमने क्यों बचाया? अगर अपने विरह में ही मारना था तो। तुम सोच रहे होगे मरने की बात करती है, मरी तो एक भी नहीं है, झूठा प्रेम करती है। गोविंद, तुम्हारे विरह में मरने का मन तो होता है, तुम्हारे विरह में प्राण त्यागने का मन तो बिल्कुल हो जाता है, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोविंद, हम चाहती तो हैं कि आपके प्रेम में प्राण त्याग दें, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी ये जो कथा है ना गोविंद, ये हमारे प्राण जाने नहीं देती। आप सोच रहे होंगे हमारे असली प्रेमी तो महाराज दशरथ थे। जैसे ही दशरथ जी को छोड़ करके राम गए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। जैसे ही राम जी दशरथ को छोड़ करके गए तो कहते हैं 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी मर गए। असली प्रेमी तो वो थे, तुम तो ऐसे। तो हम आपसे पूछना चाहती हैं गोविंद, अगर आपके दशरथ जी ही प्रेमी थे तो क्या माता जानकी आपकी प्रेमी नहीं थी? अरे रावण की उस अशोक वाटिका में बैठ करके एक एक दिन माता जानकी जी ने कैसे गुजारा? जानकी मैया भी चाहती हैं कि मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन प्राण निकलते नहीं। क्यों? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि के ही बाट। प्रेम से कहो राधे राधे। नाम पाहरू दिवस निसी, जानकी मैया भी चाहती है प्राण निकल जाए, लेकिन आपका ये नाम रूपी पहरेदार गोविंद आगे पहरा दे रहा है, प्राण जाने नहीं देता। फिर भी मन होता है कि उस पहरेदार में धक्का मार करके प्राण निकल जाए। तो ध्यान तुम्हार कपाट, ये जो नेत्रों के 2 दरवाजे हैं ना गोविंद, ये आपके ध्यान में ऐसे बंद हो जाते हैं कि फिर प्राण नहीं जा पाते। फिर मन होता है कि दरवाजे में भी धक्का देकर, द्वारपाल को भी धक्का देकर के मैं निकल जाऊं,
लेकिन आपकी दो दो चरण है ना गोविंद, लोचन निज पद जंत्रित। अरे इन दो दो चरणों के ताले आकर के उन आंखों के आगे ऐसे लग जाते हैं कि प्राण जाए ही के बाट, प्राण जाए भी तो कैसे जाए। गोविंद, हम आपके विरह में मरना नहीं चाहती, अपितु आपके साथ में जीना चाहते हैं। हम आपके विरह में मरना नहीं, हम तो आपके विरह में जीना चाहती है, आपके साथ में क्रीड़ा करना चाहती है। सुनो, इतनी सुंदर स्तुति जब सबने गाई, कहते हैं अंतिम श्लोक स्वयं किशोरी जी ने गाया। श्री राधा रानी ने क्या कहा गोविंद से, ध्यान से सुनना। अब तक तो सब अपना ही दुखड़ा रो रही थी, लेकिन किशोरी जी कहती हैं, गोविंद यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधि मिह कर्कसेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंस्वित् पूर्पादिभिर्भवति धीर भवदायुषान्नः। गोविंद सुनो, आप हमको मत मिलो। आप अगर आपकी प्रसन्नता इसमें है कि आप हमसे नहीं मिलो, आप प्रसन्न, आप हमको कभी मत मिलो गोविंद। पर सुनो, आपके इतने कोमल कोमल चरण, आपके इतने बिल्कुल नन्हे नन्हे से कोमल पाद प्रभु, आप हमारी वजह से उन चरणों को हैं, इस जंगल की कंकरीली भूमि में, इस जंगल की ये कांटों से पत्थरों से भरी हुई भूमि में उन चरणों को तो कष्ट मत दो नाथ। प्रेम से कहो राधे राधे। इतनी सुंदर जब स्तुति गाई ना, सो कहते हैं गोपाल वहीं प्रकट हो गए। तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। प्रेम से कहो ना राधे राधे। तासामाविरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः, भगवान प्रकट हो गए। सुनो, भगवान कहीं गए थोड़े ही थे, कहीं जाते तो सुखदेव जी कह देते कि जो गए थे ना वो लौटे आए। तो फिर बोले जैसे इन गोपियों ने वस्त्र पहन रखे थे ना, तो एक साड़ी कन्हैया ने भी ओढ़ ली। और ऐसा नाटक करते हैं गोविंद, जब गोपी बोलती है हे राधा रमण दर्शन दो, तो घूंघट के नीचे से बोलते हैं हे राधा रमण दर्शन दो, हे गोविंद देव दर्शन दो। सुनो, हमारे वृंदावन में 5 ठाकुर हैं जो गोपियों ने प्रकट किए हैं। राधा रमण, गोविंद देव, मदन मोहन, श्रीनाथ जी और गोपीनाथ। ये 5 ठाकुर ऐसे हैं जो गोपियों ने एक एक करके इनके नामों को पुकारा, और जहां जहां जिस जिस ठाकुर को पुकारा वहीं वहीं वो प्रकट हो गए। बिहारी जी उनमें से नहीं है, बिहारी जी तो अलबेला ठाकुर है हमारे ब्रज का। हाँ सुनो, ये सारी गोपियां मुंह बना के खड़ी हो गई, हमको बात नहीं करनी आपसे। भगवान बोले अब क्या हुआ, अब तक तो कह रही थी दर्शन दो दर्शन दो, अब आ गए। बोले नहीं, तुम ये बताओ तुम कैसे प्रेमी हो। 3 तरह के प्रेमी होते हैं, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि के। उत्तम कोटि का कौन? बोले तुम हमसे प्रेम करो अथवा मत करो, हम तो तुमसे प्रेम करते ही हैं। हाँ। दूसरे वाले बोले तुम हमको करते हो तो हम तुमको करते हैं, तुम हमको नहीं करोगे तो हम तुमको नहीं करेंगे। तीसरे वाले बोले वो तो प्रेम करना जानते ही नहीं है, उनके अंदर तो प्रेम की भावना है ही नहीं। उत्तम क्वालिटी का प्रेमी आज के समय में माता पिता होते हैं।
बालक चाहे माता पिता से प्रेम करें अथवा नहीं करें, पर बच्चे तो, माता पिता तो अपने बच्चों से प्रेम करते ही हैं। और दूसरा जो प्रेम है ना, भगवान बोले ये कोई प्रेम थोड़ी है, ये तो व्यवहार है। तुमने हमको शादी में बुलाया तो हम तुमको बुला लेंगे, तुमने शादी के 4 लड्डू भेजे तो हम भी गिनती के 4 ही भेजेंगे। व्यवहार है भैया। तुम्हारा 1100 का लिफाफा आया तो हम भी 1100 ही भेजेंगे। ये प्रेम नहीं, ये तो व्यवहार है, इसको प्रेम नहीं बोलते। और जिसमें प्रेम होता ही नहीं है उसको तो गुरुद्रोही की संज्ञा दी गई है, जो किसी से प्रेम करना जानता ही नहीं। हमको तो तुम तीसरे नंबर वाले ही लगते हो।